हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी तो हम सब बड़े ही धूमधाम से मना ली है। लेकिन अब बारी है राधा रानी की, यानी कि राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इस वीडियो में आप पूरी देखिएगा इस वीडियो को और सुनिएगा। इसमें बहुत ही कुछ खास जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राधा अष्टमी कब है, व्रत कब है, राधा अष्टमी का महत्व क्या है, व्रत रखने का नियम क्या होता है, पूजा विधि क्या है, संकल्प लेने का मंत्र क्या है, पुष्पांजलि का मंत्र क्या होता है, राधा रानी को प्रिय कौन से फल और फूल भोग चढ़ाया जाता है, उनका क्या रंग प्रिय है, और इन सब के इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या न करें, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम सुनते हैं राधा रानी का महत्व। राधा रानी का व्रत राधा अष्टमी के दिन ही रखा जाता है और इस व्रत को रखना माना जाता है कि इस व्रत को रखने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। व्यक्ति राधा रानी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है, ये कई एकादशी मतलब एक एकादशी व्रत के समान होता है। इससे 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं ना, एक एकादशी व्रत का कितना फल आपको मिलता है, उससे 100 गुना फल आपको इसका मिलता है। अगर आप ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप भी आपको दोष लग गया है तो राधा अष्टमी के एक व्रत से ही आपको श्रद्धा भाव से रखने से इस दोष से भी आप मुक्त हो जाते हो। स्वरूप पर्वत के समान कोई सोना अगर दान करता है तो आपका उसका 10 गुना 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। राधा अष्टमी का व्रत हजारों कन्याओं को दान करने के बराबर माना जाता है। एक ही व्रत गंगा तीर्थों के समान माना जाता है। इस व्रत से वैकुंठ लोक स्थान में आपको स्थान मिलता है। और आपने एक ही अगर व्रत राधा अष्टमी का कर लिया तो गौ हत्या ब्रह्म हत्या जैसा जिसका कोई उपाय नहीं है ना, उसको का दोष भी आपको खत्म हो जाता है, पापों से आपसे मुक्ति मिल जाती है। राधा अष्टमी का महत्व भी सुनने मात्र से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इस बार की जो राधा अष्टमी आ रही है वो 23 सितंबर 2023 को पड़ रही है। राधा अष्टमी का व्रत अगर आप जाने अनजाने में रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो उसका दोष आपको जन्मों जन्मों तक नरक को भोगना पड़ता है। इसके बाद जब मनुष्य योनि में आते हैं तो संसार के सारे सुख दुख सहन करने पड़ते हैं। जब राधा अष्टमी का व्रत रखने के इतने फायदे हैं तो क्यों न हम इस व्रत को रखें। अगर आप राधा को खुश करना चाहते हैं तो कहना मतलब राधा रानी खुश रहेगी तो कान्हा जी भी खुश रहेंगे। अगर आप कान्हा जी को खुश करना चाहते हो तो सबसे सीधा मार्ग यही है कि आप राधा रानी को खुश रखिए और प्रेम भक्ति और श्रद्धा भाव से उनकी सेवा कीजिए तो वे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। यही एक उपाय है राधा रानी को खुश करने का। उन्हें जो मतलब उनको ही परमिशन, उनको ही इजाज़त मिली है कान्हा जी की सेवा करने की। इसी के जरिए उन्हें मतलब आपकी जो सेवा है उन तक सीधे डायरेक्ट पहुंचती है। जो कृष्ण की भक्ति होती है वो राधा रानी से ही मिलती है। ये दिन बहुत शुभ होते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अगर आप कोई उनकी राधा रानी की प्रतिमा ला रहे हो घर में स्थापित करने के लिए, नहीं है आपके पास में, तो इस दिन जरूर लेकर आइए। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए, जैसे भी आप कृष्ण जी का जन्म होता है वैसे इनका जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये कमल के पुष्प में से प्रकट हुई थी। इनका जन्म नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कैसे हम पालन करें जन्माष्टमी पर घर की साज सजावट की। वैसे अगर आज के दिन जैसे मंदिर को सजाया आपने जन्माष्टमी पर और झांकियाँ निकाली थी, सुंदर तरीके से घर को सजाया था, वैसे ही आज के दिन भी आप सजाइए। उन्हें अच्छे अच्छे भोग बना करके उनको भोग लगाइए। ध्यान रखिएगा कि सात्विक भोजन का भोग लगाना है। इस दिन राधा अष्टमी की स्थापना कर
सकते हो। इनको नीले कलर के वस्त्र पसंद है, चुंदरी, माला, बहुत ही सुंदर सुंदर ठाकुर जी के डिजाइनर ज्वेलरी वस्त्र आते हैं, तो उनसे राधा रानी की साज सजावट आप कर सकते हो। घर की सजावट भी आप जरूर कीजिएगा, रंगोली बनाइए आंगन में, और इस तरह से राधा अष्टमी की तैयारी आप करके रखिए। अब राधा अष्टमी के दिन आप पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले संकल्प ले। संकल्प में आप अपना नाम, पिता का नाम, अगर आपकी शादी हो गई है तो पति का नाम बोलिएगा, और स्थान का नाम, गोत्र का नाम, तिथि, इन सब को बोलकर राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, आपके आशीर्वाद से ये व्रत मैं रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो कृपा करके इस व्रत को पूर्ण करें। ये व्रत 3 दिन तक चलता है, तो इसलिए आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और खाने पीने का भी परहेज आप रखिएगा। राधा रानी तो एक ही दिन रहेगी, मतलब राधा रानी का जो अष्टमी का वो है तो वो एक ही दिन रहेगा। राधा अष्टमी के दिन एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई भी आप तामसिक भोजन मत कीजिएगा, इससे आपको दोष लगेगा। अगर आप सुबह से पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करने के बाद में इनको बाल भोग लगाए। बाल भोग में माखन मिश्री, आपके घर में जो भी भोग लगता है आप उनको लगाए और इनके बाद मंगला आरती करें। अगर आपने शुरू से ही पूजा शुरू कर दी है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से ही, तो आप एक ही टाइम पूजा भी कर सकते हो। यानी कि आपको अगर दोनों टाइम पूजा नहीं करनी तो एक ही टाइम पूजा करें, और वो पूजा जो आप करेंगे वो पूजा आप 12 बजे से पहले पहले करेंगे। ये नहीं है कि 12 बजे वे प्रकट हुई थी तो 12 बजे के बाद उनकी पूजा होगी। बाल भोग लगाने के बाद में आप पंचोपचार से राधा रानी की पूजा करें। पंचोपचार यानी 5 तरह की चीज़ों से राधा रानी कृष्ण जी की पूजा होती है। ध्यान रखिए, साथ में पूजा होती है, दोनों की बिना साथ एक इकली की पूजा नहीं होती है। और उनको इत्र चढ़ाए फूल में या फिर किसी रुई में लेकर के उनको इत्र अर्पित करें और बोले कि हे माता रानी, मैं आपको ये इत्र अर्पित कर रही हूँ, इसको आप स्वीकार करें, विनती करें उनसे। इससे अर्पित करने के बाद में इस पुष्प चढ़ाए। सुगंधित फूल उन्हें बहुत ही प्रिय है, और वे ईश्वर, मतलब बड़े जो ईश्वर होते हैं उनको ये सुगंधित फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। कमल, डेला, मोगरा, गुड़हल, गेंदे का फूल ऐसा फूल होता है जो आप सभी देवी देवता को अर्पित कर सकते हो। इसके बाद धूप दिखाए, दीप दिखाए, भोग लगाए, प्रसाद अपने बनाया है वो भोग लगाए, या फिर बाहर से मंगवाया है तो वो उसका आप सात्विक भोजन मंगवाया है, जो भी आपने मंगवाया भोग सात्विक होना चाहिए, उसको भोग लगाए। और दिन भर राधा रानी के 108 नामों को जप करते रहे। ये नहीं है कि आपको वैसे जप करना है, मन ही मन आप इनका जाप कर सकते हो। राधा रानी का अगर कोई मंत्र आता है तो आप उसका कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता है तो हरि नाम उनको बहुत ही प्रिय है, बहुत ही वे खुश हो जाती है हरि नाम से, तो इसको आप जाप कर लीजिए। अगर ये भी नहीं आता है तो आप राधा रानी का ही नाम जाप कर सकते हो। करुणामयी राधा रानी आपकी छोटी सी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हो जाती है दोस्तों, बहुत ही प्रसन्न होती है, और इस व्रत को कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फल में सीताफल आप इनको चढ़ाइए। अगर सीताफल ना हो तो कोई भी आप फल चढ़ा सकते हैं, सीताफल इनको बहुत ही प्रिय होता है। और दही वड़ा, खीर, मालपुआ, दूध, माखन वाला, अरवी की सब्ज़ी इनको बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही मतलब पसंद है इनको। बरसाना से में हर घर में अरवी की सब्ज़ी से हर कई तरह के प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं और इनको भोग लगाया जाता है। इसके बाद आरती करें, कपूर, पंचभूत, और आरती करने के बाद में पुष्पांजलि करें, उनका नाम लेते हुए फूलों को उनके चरणों में अर्पित कर दे। और इसके बाद प्रार्थना करें। आप चाहे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना कर सकते हो या चाहे आप अपने लिए कुछ भी प्रार्थना कर सकते हो। ईश्वर के लिए तो सभी बराबर होते हैं, उनकी कृपा आप पर सदा हमेशा रहती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस आपके काम बनेंगे ज़रूर उनकी कृपा से, और सब कुछ मिलेगा, सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सारी परेशानी दूर होगी। इस व्रत को आप कैसे करेंगे? अगर आप पूरा दिन व्रत रख सकते हैं
तो रखिए, और नहीं तो एक समय का आप सात्विक भोजन करिए। इस तरह से आप राधा अष्टमी मनाएं। बाद में आपको उन दोनों को प्रणाम करें, राधा और कृष्ण जी को। उसके बाद आप अपनी पूजा को पूर्ण करें। पूजा बिना कृष्ण जी के अधूरी रहती है, ये आप ध्यान रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि वे शक्ति है और कृष्ण जी प्रतीक है, तो दोनों ही एक दूसरे से के बगैर अधूरे। तो ध्यान रखिएगा, दोनों की पूजा ही आप उनकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक की पूजा कर ली और एक की नहीं की है, एक को बैठा दिया उनको पूजा के लिए और एक को आपने छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो इसका दोष बहुत ज़्यादा आपको लगेगा। जैसे कहते हैं ना, विष्णु जी की साथ में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, शिव की साथ में पार्वती जी की होती है। और आप कोई भी देवता ऐसे देख लीजिए जिनको जोड़े से ही पूजा जाता है, तो आप जोड़े से ही इस पूजा को पूर्ण कीजिएगा। और राधा अष्टमी की जो तैयारी थी, जो वो था, वो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मतलब ऐसी जानकारी इससे रिलेटिव चाहिए, राधा अष्टमी से रिलेटिव, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी वो जानकारी आपको देने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।